आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इस चैप्टर में मेनली हम लोग को ये चीज़ समझना है कि हम लोग क्लास 10th तक अकाउंटिंग नहीं पढ़े हैं, तो अब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसका यूजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका डिमेरिट्स क्या है, ये सब चीज़। तो फिर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो फिर सबसे बेसिक चीज़ अकाउंटिंग के बारे में ये है कि अकाउंटिंग क्या है, वो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं प्रॉफिट, हम बोलते हैं लॉस। अब ये दोनों वर्ड का आपको मतलब खुद ही समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो फिर जैसे बिजनेस में जो सारी बात होता है ना, वो अकाउंटिंग के टर्म में होता है। अगर आप कभी शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे तो उसमें वो लोग अजीब अजीब वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रॉस टर्नओवर, नेट टर्नओवर, ये सब। तो फिर वो लोग असली में क्या वो लोग कर रहे हैं, वो लोग अकाउंटिंग को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो बिज़नेस के बारे में बात कर सकें। तो हम लोग व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, जैसे आपको पूरा पूरा चैप्टर इजी लगने लगेगा। तो वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल है आपके रिपोर्ट कार्ड का, जिसको हम लोग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 स्टेप्स में देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका कि आपका रिपोर्ट कार्ड जो होता है उसके अंदर 2 चीज़ें दिया रहता है मेनली। पहला होता है आपका मार्क्स और दूसरा होता है आपका पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है और एक तरफ आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है। तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसको दिया जाता है, हमारे मार्क्स को। तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग मेनली किसका करते हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ों का। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन जो होता है वो होता है पैसों के टर्म्स में, और बाकी सारी चीज़ें पैसों के टर्म्स में नहीं होती हैं। तो जो पैसों के टर्म्स में होती हैं हम लोग उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब वो मेनली प्रॉफिट करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए किया जाता है। आप ये 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। दूसरा होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन है वो 1 लाख का सामान खरीद बेच रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन अगर वो किसी गरीब को कुछ दान कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये पहला स्टेप था हमारा। दूसरा स्टेप है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स किस में रहता है, मार्क्स रहता है नंबर्स के टर्म में। उसी तरह अकाउंट्स के अंदर जो भी लेन देन या फिर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। आपका सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। अब हम लोग सही में रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर क्या आपके पीरियोडिक टेस्ट के समय ही आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है? नहीं, वो तो हमारे फाइनल्स के बाद मिलता है। मतलब हमारा रिकॉर्डिंग पहले कहीं और पर होता है। वो कहाँ पर, एक रजिस्टर होता है जिसमें हमारा पहला रिकॉर्डिंग होता है। उसी तरीके से अकाउंट्स में भी पहला रिकॉर्डिंग हम किसी फाइनल जगह पर नहीं करते, हम लोग एक अलग जगह पर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। और ये चैप्टर आप आगे पढ़िएगा, जर्नल। ये आपका MCQ में आता है, ये आपका चैप्टर भी है। अब फोर्थ स्टेप है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या हो, जैसे आपका यहाँ पर मार्क्स है। अब इस मार्क्स को आप अच्छे तरीके से स्टूडेंट वाइज, जिस स्टूडेंट का जो मार्क्स है आप उसको किसी चीज़ के बेसिस पर लगाते हैं। जैसे आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 में इतना आया था, हाफ ईयरली में इतना आया था, ऐसे। मतलब क्लासीफाइंग का मतलब हो गया कि आप किसी नेचर के बेसिस पर आप चीज़ों को डिवाइड करते हैं, जो आप आगे पढ़िएगा। अब हमारा फिफ्थ स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब होता है समरी। समरी क्या होता है, आपका ये चैप्टर का समरी क्या है, मतलब एक कंसाइज वे में चीज़ों को बताना। तो समरी में क्या होता है कि आप टोटल निकालते हैं, और वो आप करते हैं ट्रायल बैलेंस में, जो कि आप एक अलग चैप्टर में सीखिएगा। तो टोटलिंग, जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पर टोटल्स निकलता है, वैसे ही आप टोटल निकालते हैं कि आपका टोटल कितना आपने सामान बेचा है, आपने सामान कितना खरीदा है, ये सब चीज़। अब हम आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप देखते हैं, जैसे कि आपके रिपोर्ट कार्ड में आप क्या देखते हैं कि अच्छा, अगर इस बच्चे का हिंदी में जो है मार्क्स वो अच्छा आ रहा है, 79 में तो बहुत अच्छा है। उसका साइंस में लेकिन 81 आ रहा है, मतलब उसका साइंस में वो थोड़ा सा पीछे है। या फिर वो इंग्लिश में तो पहले बहुत ख़राब कर रहा था, मतलब पहले उसका उतना अच्छा इंग्लिश नहीं था, लेकिन फिर उसने मेहनत किया। तो आप यहाँ पे एनालाइज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से आप जो भी अपना अकाउंट्स आप रिकॉर्ड करिएगा, क्लासीफाई करिएगा, सब कुछ करने के बाद आप देखिएगा कि आपका बिजनेस का हालचाल क्या है, तो उसको बोलते हैं एनालाइजिंग। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप एक्सप्लेन करते हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपना पूरा का पूरा अकाउंट्स का बुक देखें और उसमें आपको पता चला कि आप
1,00,000 रुपया जो है वो आप इस साल कमाएं, लेकिन पिछले साल आप 1,20,000 कमाए थे, तो आपका वो 20,000 आप एक्स्ट्रा क्यों नहीं कमा पाए, वो 20,000 रुपये कम क्यों कमाए? तो आप उसका मीनिंग देखते हैं, आप उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, उसको बोलते हैं। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। जैसे लास्ट में क्या होता है, आपको टीचर जो रहती है पीटीएम में आपके पेरेंट्स को और आपको बताया जाता है कि आप प्रमोट हुए हैं, कि कोई बच्चा फेल हो गया है। उसी की वजह से हम जब अकाउंट्स अपना बनाते हैं तो हम लोग लास्ट में जो भी यूज़र्स हो गए, जैसे कि ओनर हो गया या फिर कोई एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब लोगों को हम बताते हैं कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा इतना लॉस हुआ है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है मेरे बिज़नेस का, ये सब चीज़। तो फिर हमारा 7 स्टेप्स क्या था? पहला स्टेप में आप आइडेंटिफाई किए कि आपका क्या चीज़ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्या आपका नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप क्या था कि आप मेज़र किए मनी के टर्म्स में, जैसे यहाँ पर आप नंबर्स के टर्म्स में होता है। थर्ड स्टेप क्या था कि आप उसको क्या किया? रिकॉर्ड किए। आप रिकॉर्ड कहाँ पर किए? आप जर्नल में रिकॉर्ड किए। फिर फोर्थ स्टेप क्या था कि आप क्लासीफाई किए किसी चीज़ के बेसिस पर, जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या था कि आप उसको फिर समराइज़ किए, मतलब टोटल निकालें। सिक्स्थ स्टेप क्या था कि आप एनालाइज़ किए और इंटरप्रेट किए, मतलब एनालाइज़ किए कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही हैं, फिर आप इंटरप्रेट किए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़। और लास्ट स्टेप क्या था कि आप कम्युनिकेट किए यूज़र्स को, जिसको मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आप उसको बताएं, ये चीज़ उसको बोलते हैं। तो यही 60 स्टेप में आपका पूरा का पूरा चैप्टर का एक मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यही सब चीज़ ना अभी हम लोग यहाँ पर किए हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए कि हम लोग को क्या चीज़ रिकॉर्ड करना है मेनली। जैसे आपका यहाँ मार्क्स हम लोग को मेनली यहाँ पर रिकॉर्ड करना था। हम लोग जो पर्सनैलिटी वाला क्वालिटीज़ होता है उसको हम लोग मेनली रिकॉर्ड नहीं करते, तो कहीं पर साइड में लिखा रहता है। इस पर जो टीचर होते हैं तो उतना बात भी नहीं करती है। हम लोग पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोग को लिखना क्या है, फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, किसी चीज़ के बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, फिर हम लोग समराइज़ करते हैं, जैसे टोटल निकालना हो गया, ये सब चीज़। फिर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कोई पास हुआ है कि नहीं हुआ है। वही चीज़ अकाउंटिंग में होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग का जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम लोग का मनी इन्वॉल्व है कि नहीं, फिर रिकॉर्ड करिए, क्लासीफाई, समराइज़ किया, हम लोग कम्युनिकेट किए हम लोग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि मनी के टर्म्स में होता है, जो कि हमें बताएं। और हम लोग किसको ये चीज़ देते हैं? जो कि इंटरेस्टेड यूज़र्स होता है। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में के केस में आपके पेरेंट्स होते हैं, आप खुद होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन कौन होते हैं? आपके इंटरेस्टेड यूज़र्स यहाँ पर होंगे कि ओनर कौन है, उसको देखना होता है ना कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये चीज़। उसके बाद फिर जो एम्प्लॉय होगा, कितना पैसा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कि हमको बोनस मिले, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसका हम लोग आगे बात करेंगे। और ये किया क्यों जाता है? ताकि डिसीज़न लिया जा सके। डिसीज़न हो सकता है कि हमको अगर मैं इतना से मेरा अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब कि हम और इतना सेल कर सकते हैं, या फिर हमको डिसीजन ना होगा मेरा लॉस हो रहा है तो हम कैसे लॉस को कम करें, ये सब चीज़ के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। पहले हम समझा देते हैं, फिर हम इसका एक ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है? वही आइडेंटिफाइंग, जो हम लोग बोले कि टीचर को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसको क्या रिकॉर्ड करना है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हम उसको मेज़र करते हैं किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। ये जो मनी है ना, उसके टर्म्स मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक बिजनेस ओनर है, वो किसी गरीब को कुछ दान कर रहा है और एक जगह पर वो अपना सामान बेच रहा है। तो इस पर वो क्या करेगा? वो जो सामान दान कर रहा है उसको वो नहीं रिकॉर्ड करेगा, बल्कि वो क्या रिकॉर्ड करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा कि वो क्या बेच रहा है। और मान लीजिए कि वो 1,00,000 का सामान बेचा, तो पहले तो वो ये कर दिया कि उसको रिकॉर्ड करना जो चीज़ वो बेच रहा है, फिर वो 1,00,000 जो होगा उसको मेज़र करेगा टर्म्स ऑफ मनी, मतलब 1,00,000 रुपये वो बेच रहा है। अब रिकॉर्ड मतलब कि कहीं पर लिखेगा, और जो पहली बार जो लिखता है ना उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। ये चैप्टर है आपका, यहाँ पे आप जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं सबका यहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको और अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं लेजर के अंदर, मतलब कि आप जो इन्फॉर्मेशन आता है ना आप उसको किसी बेसिस पर आप अलग अलग करते हैं। जैसे कि आपके रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज होता है ना, वैसे यहाँ पर आपका बेसिस कुछ कुछ होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसके बेसिस पर क्या जाता है। फिर होता है समराइजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब अब हम लोग समराइज़ क्या करते हैं? मतलब समरी बनाते हैं हम लोग। जो समराइजिंग मतलब हम लोग अब समरी बनाएंगे, और समरी क्या होता है? वो छोटा सा फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का, मतलब हम उसमें
टोटल अमाउंट निकालेंगे। और ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके आप और 2 चीज़ बनाते हैं जो कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़िएगा। फिर हम लोग आते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? एनालाइज करने का मतलब होता है कि आप समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? आप इस्टेब्लिश कर रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको सामान बनाने में आपको लग गया 1,00,000 रुपया और आप जो है आप बेच पाए 2,00,000 में, तो फिर आपको प्रॉफिट हुआ 1,00,000 का। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको कितना लागत लगा, आपको कितना पैसा लगा, उस तरीके से आप इसको समझते हैं। फिर आप उसको इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करते हैं। किस चीज़ को आप एक्सप्लेन करिएगा? आप उसका मीनिंग को और इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन करिएगा। जैसे कि अब आपका आ गया 1,00,000 जो कि आपका था प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो है हम अपना जो कॉस्ट को हम बियर कर पा रहे हैं, मतलब मेरा कॉस्ट जो है उतना तो हम अपना खर्च निकाल ले रहे हैं, हमको प्रॉफिट भी बच रहा है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरा जो बिज़नेस है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हमको और अच्छा करना है। अब इसका लास्ट वाला क्या है प्रोसेस में? कम्युनिकेट टू यूज़र्स। मतलब जैसे यहाँ पर बताया जाता है ना कि आप प्रमोट हुए हैं या फिर कोई बच्चा फेल हो गया है, वैसे यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है कि आप प्रॉफिट में हैं, कि आप लॉस में हैं, आप किस स्थिति में हैं, आपका बिजनेस में क्या चल रहा है। और यूज़र्स यहाँ पर हो सकता है कि वो मालिक हो उस बिज़नेस का, हो सकता है कि गवर्नमेंट हो, इसको टैक्स कैलकुलेट करना है, ये चीज़। अब ये जो है यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन आएगा, आपका जो भी टर्म्स एग्जामिनेशन हो जाए उसके अंदर। इसलिए इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पहले हम लिख देते हैं ऊपर में, फिर बताते हैं कि वो ट्रिक कैसे बना। IMRCSAC। ये जो ट्रिक है आपको याद कर लेना, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर में आपको इसी पर सब कुछ बेस्ड मिलेगा। और ये बना कैसे हम ये बता देते हैं। जैसे आई से क्या हो गया? आई से हो गया आइडेंटिफाइंग, एम से हो गया मेजरमेंट, आर से हो गया हम लोग का रिकॉर्डिंग, सी से हो गया हम लोग का क्लासीफाइंग, एस से हो गया हम लोग का समराइजिंग, ए से हो गया हम लोग का एनालिसिस और सी से हो गया हम लोग का कम्युनिकेट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य क्या अकाउंटिंग का। तो फिर इसका सबसे पहला क्या है? मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जर्नल में। जो बोले थे कि आप पहली बार, जैसे कि आप इतना सामान बेचे, आप इतना सामान खरीद रहे हैं, तो पहली बार से आप लिखिएगा कि हम इतना सामान बेचे, हम इतना सामान खरीदे हैं, इतना मेरे जो उधार है इतना अपना उधार पे किए हैं। तो ये सब कुछ आप पहली बार लिखते हैं, ये आपका फाइनल नहीं है। आप बस इसको लिखें, फिर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेकर के फिर अपना आगे का जो अकाउंटिंग होगा आप वो चीज़ करिएगा। ये हो गया हम लोग का। फिर हम लोग इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना, फिर हम देखें कि हम लोग कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, ये चीज़। फिर क्या होता है? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपका चैप्टर जब आप बैलेंस शीट बनाना सीखिएगा, जो कि आगे है, तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है? कितना आपके पास मशीन्स है, टूल्स है, कितना आप खुद का पैसा डाले हैं, कितना आप किसी से उधार लेकर के डाले हैं। मतलब बेसिकली यही सब चीज़ होता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में, जो कि चैप्टर बैलेंस शीट जब आप बनाना सीखिएगा तो आप उसको समझ जाइएगा। अब क्या है? डिसीजन मेकिंग में मदद करता है मैनेजमेंट को। डिसीजन कैसे? जैसे कि अगर आपका जो लॉस है, बहुत लॉस हो रहा है, तो आपको लेना पड़ेगा डिसीजन कि हम अपना कैसे जो लॉस है उसको कम करें, हम क्या तरकीब अपनाएं, हम अपना कैसे कॉस्ट कम करें, तो उसको डिसीजन लेने में मदद करता है। अब क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। जैसे हम लोग लास्ट पढ़े थे कि कम्युनिकेटिंग में क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको यूज़र्स को दे दो, जिसको उसका यूज़ होगा उनको दे दो। फिर क्या है? मीट लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे कि जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है? वो टैक्स कैलकुलेट करता है, तो इसलिए आप लीगल रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, आप उसको मीट कर पा रहे हैं। ये हुआ। अगर आपको कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना समझिएगा कि आपका आने वाला चैप्टर जो है वो चैप्टर एक एक चीज़ के ऊपर बेस्ड है। आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखिएगा, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सीखिएगा, हर चीज़ का आप सीखिएगा। अब क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या होता है? तो अकाउंटिंग किस में मदद करता है? अकाउंटिंग मदद करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को रखने में। मतलब कि आपका कितना आप सामान बेचें, आप कितना खरीदें, अगर आप नहीं लिख करके रखिएगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एक महीना में कितना सामान खरीदें। और जो रिकॉर्ड्स होता है ना, ये मदद करता है कि अगर आपको पूरा साल भर में जाने कि आप पूरा साल भर में कितना पैसा कमाए हैं, इसके लिए मदद करता है आपको। आप आराम से आप पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो पाता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। और अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखिएगा तो आप कहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकालिएगा? आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। अब क्या हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस जो हो रहा है कंपनी बिजनेस से। अब आप देखें कि हम इतना सामान बेचे, हम इतना सामान खरीदे हैं, मेरे को इतना सामान बनाने में लग गया था पैसा, तो फिर मेरा कितना प्रॉफिट या फिर लॉस निकल रहा है, वो चीज़
जिसमें हम लोग का मेन इंटरेस्ट तो यहीं पर होता है ना, किसी का भी कुछ भी काम करने का, कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ से हम लोग पता चलता है। अब आते हैं हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन इस बार हम समझाएंगे नहीं, हम बस इसका जो ये है दिखा देते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं। इसका 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 जो कि आप आगे जानिएगा चैप्टर में। अब क्या है, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। जैसे आप पता करते कि मेरे को इतना ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या करें कि मेरा लॉस कम हो, मेरा प्रॉफिट जो हम उसको और कैसे बढ़ाएं, तो ये सब कुछ आपको पता चलता है आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आता है उसकी मदद से ही। फिर क्या आता है, वैलिड एविडेंस है कोर्ट में। अब ये बहुत ज़्यादा ही एक अच्छा चीज़ हो जाता है। जैसे कि आप समझिए कि आप क्या किए, आप 1 लाख का सामान आप किसी इंसान को उधार पर दे दिए। अब जब आप पैसा मांगने गए उससे तो वो क्या बोलते हैं कि आप सामान ही नहीं खरीदे हैं, तो फिर आप जाकर के आप कोर्ट में केस कर दिए। अब कोर्ट क्या बोला कि आप सामान बेचे हैं, इसका कोई आप प्रूफ दीजिए। बिना प्रूफ के तो कोर्ट काम करेगा नहीं, तो आपका प्रूफ क्या होगा, जो आप पूरा का पूरा लिखे होंगे एक अच्छा तरीके से आपका जो अकाउंट्स में, वो आपका हो जाएगा आपका प्रूफ। अब क्या कि ये हम लोग को लोन लेने में मदद करता है। लोन कैसे लेने में मदद करता है, अगर आप स्टूडेंट लोन भी लीजिएगा ना, तो आपको बहुत सारा अपना दिखाना पड़ता है इनकम का, कि आपका फैमिली इनकम कैसा है, आपका बैंक का स्टेटमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ दिखाना पड़ता है। इसी हिसाब से जब कोई बिज़नेस जो होता है, ठीक है, उसको लोन लेना होता है तो वो अपना अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि देखिए मेरा जो बिज़नेस है वो अच्छा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें वो ग्रोथ और कर सकता है, ठीक है, इसके बेसिस पे ही कोई भी लोन देता है। फिर क्या आता है, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट जो होता है वो टैक्सेस पे लगाता है, जो ऐसे आप इनकम टैक्स का नाम सुने होंगे, वैसे जो बिज़नेस होता है वो लोग को भी टैक्स देना पड़ता है, तो जितना उनका प्रॉफिट आता है उसके ही ऊपर जो टैक्स लगता है। अब क्या है, ड्रॉबैक्स, मतलब अब उसका हानि क्या है या फिर लिमिटेशन क्या है हम लोग का अकाउंटिंग का। सबसे पहला क्या है कि वो हम लोग का हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये क्या होता है, देखो हिस्टोरिकल में क्या है, हिस्ट्री जो था आपका सब्जेक्ट, वो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कम से कम। तो फिर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री का कॉस्ट, मतलब पास्ट का कॉस्ट। ये क्या हुआ, मतलब आप मान लीजिए आप एक मशीन खरीदे हैं, ठीक है, आप मशीन खरीदें, ये खरीदने में आपको लग गया 1 लाख रुपया। आप आए, आप जो है आप लिख दिए यहाँ पर कि आप 1 लाख का मशीन खरीदे हैं, 1 लाख का आप मशीन खरीदे हैं। अब 1 लाख का मशीन था, अब आप 1 साल बाद जो है अब वापस से आए और अब बस अपना आप बुक्स पलट के देख रहे थे कि आप कितना आपका मशीन का वैल्यू, आप देखें अरे 1 लाख लिखा हुआ है। लेकिन ये अकाउंट्स का एक लिमिटेशन ही है कि यहाँ पर आप ना चेंज नहीं कर सकते हैं प्राइस को। अब मशीन का आपको लगता है कि 2 साल में आपका मशीन का प्राइस सेम ही होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप मोबाइल भी खरीदते हैं, आप मोबाइल जैसे ही खरीदते हैं ना और आप दुकान के बाहर आइएगा, कोई आपसे मोबाइल उसी दाम पर नहीं खरीदेगा। आप 10 रुपये का मोबाइल खरीदे, आपसे कोई 10 रुपये मोबाइल नहीं खरीदेगा। तो वही है कि यहाँ पर क्या करता है कि वो हम लोग का एक बार रिकॉर्डिंग करता है, मतलब कि एक बार में ही वो रिकॉर्ड कर लेता है पैसा को, और उस पैसा को चेंज नहीं करता मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब क्या है, वो इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि आपका जब स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो जो आपका क्वालिटीज़ होता है, ठीक है, उसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है। मेनली आपका बस मेन चीज़ के ऊपर जो टीचर होती है या फिर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही है, वो इसके ऊपर ही पूरा का पूरा ध्यान देता है। तो भैया कि यहाँ पर हमारा जो क्वालिटिव एलिमेंट्स जो होता है, ठीक है, जैसे कि हम बोले थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पर बस वो सारे हम लोग चीज़ों को लेते हैं जो कि हम मनी के टर्म्स में जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटेटिव जैसे कि एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो बहुत मेहनती है, या फिर जो ओनर है वो बहुत मेहनती है, ये चीज़ हम लोग को नहीं दिखा सकता है अकाउंटिंग। फिर क्या है, अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें एस्टिमेट और जजमेंट्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप मैथ्स बनाई होंगे कम से कम 10th तक, तो उसमें क्या होता होगा, जैसे कि आपका आ गया 54.9, तो आप इसको 55 कर देते होंगे। आपका कभी आएगा 63.2, तो फिर आप 63 कर देते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप राउंड ऑफ कर देते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आपको ना बैंक से ना ये इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको बैंक जो है आप पैसा जमा किए हुए थे अपना बिजनेस के नाम पर और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप राउंड ऑफ जो है एक बार किए, 2 बार किए। अब बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहा है मान लीजिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जो है बार बार करिएगा तो फिर आपका एकदम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं निकलेगा। और जजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप आगे पढ़िएगा कि जब आपका जो मशीन का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, तो फिर आप कम कैसे कर सकते हैं, उसका बहुत सारा मेथड होता है जो कि आपको आगे पढ़ना है चैप्टर्स में। तो ये होता है कि हम लोग का फुल एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें एस्टिमेट होता है और उसमें जजमेंट्स होता है। अब क्या है हम लोग का अगला पॉइंट की विंडो ड्रेसिंग। अब इसको हम समझाएंगे नहीं, पहले हम इसको दिखाएंगे। ये आपका विंडो,
तो विंडो से भी क्या आप आर पार देख सकते हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है एकदम क्लियरली। अब उस पर आप ड्रेसिंग कर दें, तब कपड़ा डाल दिए, आप कुछ दिख रहा है नहीं। मतलब कि जो अकाउंट्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी से आप देख पाते हैं कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है। तो फिर जब अकाउंट्स जो होता है, ठीक है, जो आप अकाउंट्स बनाइएगा आप उसको ही मैनिपुलेट कर दीजिएगा। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, जो है वो नहीं दिखाना, अपने हिसाब से आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो आप कैसे दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉफिट को आप हाई कर दे रहे हैं। जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप ज़्यादा दिखा दे रहे हैं, मतलब बेटर करके दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हम नहीं बताएंगे, हम बस बार बार दिखा रहे हैं कि आपको याद हो जाए कि उसका मतलब क्या होता है ये चीज़। तो विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि आप अकाउंट्स जो होता है, ठीक है, आप उसको छेड़छाड़ करके आप उसका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं और आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाते हैं। अब है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब जैसे जब आप पढ़ते होंगे सोशल साइंस, तो इसमें आप क्या क्या पढ़ते थे, इसमें आप पढ़ते थे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, तो फिर उसी हिसाब से आपका अकाउंटिंग का भी अलग अलग ब्रांचेस होता है। पहला क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम जो शुरुआत का 3 है उसको बादल में रखे हैं, ये जो है, और लास्ट का 2 को हम नहीं रखे हैं। मतलब कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा एग्जाम्स के लिए, और ये पूछता है नहीं पूछता, मतलब मोस्टली नहीं पूछता, लेकिन आपको इसका जानकारी होना चाहिए। तो ये तीनों को हम अच्छा तरीके से डिटेल में बताएंगे नीचे। पहले हम लोग सोशल अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। सोशल अकाउंटिंग का नाम क्या है, सोशल। सोशल में क्या छुपा हुआ है हम लोग का, सोसाइटी। मतलब कोई सा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। सोशल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कि एक सीमेंट इंडस्ट्री है। अब सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसके वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, बहुत कुछ का पॉल्यूशन होता है। मदद करता है परफॉर्म करने के लिए बेटर, जैसे कि उनका जो क्वालिटीज़ हो गया, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिटी हो गया, स्किल्स हो गया, उसके ऊपर ये चीज़ ध्यान देता है। मतलब ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका रिसोर्स है। अब हम लोग पढ़ने वाले जो हम लोग का मेन 3 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब वो सारा लेन देन जिसको हम लोग फाइनेंस मतलब मनी के टर्म्स में हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, उसको वो रिकॉर्ड करता है ताकि वो क्या शो कर सके, वो शो कर सके फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस मतलब आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है, आपका बिजनेस का हेल्थ सही है कि नहीं है, और पोजीशन पता चल गया होगा आपको पोजीशन का मतलब क्या होता है। अब क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब पहले क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अब लागत का मतलब क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का एम होता है कि वो पता कर सके और कंट्रोल कर सके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अगर आप कम लागत में बना करके आप ज़्यादा प्राइस से बेचिएगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा ना आएगा। अगर आपको एक पेन बनाने में आपको 2 रुपये लग रहा है और आप उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका 8 रुपये का फ़ायदा हो ना रहा है। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है कि पहले पता करो, डिटरमाइन करो कि वो क्या है कॉस्ट, ठीक है, उसको कंट्रोल करो ताकि तुम उसको कम कर सको, ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। और प्रॉफिट कमाने ही क्या होता है, बिजनेस का एम होता है। अब क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का पहले मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है वो सारे लोग जो बिज़नेस का काम काज को संभालते हैं। ये ओनर हो सकते हैं, ये मैनेजर्स हो सकते हैं, ये डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत लोग इसमें आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, जो हम लोग अकाउंट्स का पूरा प्रोसेस को करेंगे तो हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसको क्या करो, उससे प्लान करो, डिसीजन करो और कंट्रोल करो। प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको उम्मीद है कि आपका जो इस बार जो सेल है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्वालिटी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप प्लान करिएगा हम कैसे जो मेरा डिमांड होगा, ठीक है, हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। डिसीजन आप बनाइएगा कि अच्छा ठीक है हम एक काम करेंगे, हम और ज़्यादा लेबर लाएंगे, हम और ज़्यादा अपना मशीन्स खरीदेंगे। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप कंट्रोल करिएगा कि आपका सब कुछ सही से चल रहा है। अगर आपको चाहिए इसका फ्री PDF तो फिर टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन्ड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF को।